मुझे अच्छे से याद है, मैं इस्त्री साइड पर रख के गई थी। अगर साइड पर रख कर जाती तो जोड़े का ये हाल नहीं होता। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कितना वक्त लगा था मुझे ये ड्रेस डिजाइन करने में? वैसे इस घर में एक बात बहुत अच्छी है, करता कोई है लेकिन उसकी भरपाई कोई और करता है। फिलहाल तो अंकल जॉब कर रहा हूँ। बेटी के एक्सपेंसेस पूरे कर सकोगे? रानी साहिबा ताना दे रही है मुझे कि मैं ये सब सामान क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ। मुश्किलात आएंगी हालात की वजह से, क्या ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी? इस ज़बान को लगाम दो। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि गुड़िया बाजी नाराज तो नहीं हो गई होंगी मुझसे। वो क्यों नाराज होंगी तुमसे? क्या फजूल बकवास कर रहे हैं आप? कौन सा फेयर? ओह, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी बहन तुम्हारी नाक के नीचे एक आवारा लड़के के साथ इश्क माशूकी कर रही है। अब दोबारा अपने घर में मैं ये गंदगी होने नहीं दूंगा। गंदगी तुम्हारे दिमाग में है। चीखने से कुछ नहीं होगा, सच दबाया नहीं जा सकता। अपनी दूसरी बहन को भी उसी तरह मोहल्ले में बदनाम करोगे जैसे सादिया को किया था? छोड़ो मेरा गिरबान। नहीं छोड़ूंगा। छोड़े शारिक को। यहाँ जो हक की बात कर रहा है उसे दबाया जा रहा है और जिसकी गलती है उसे शह दी जा रही है। नाजरीन, लगता है कि अब दीवार ड्रामे की कहानी एक ऐसे मोड़ तक पहुंच चुकी है जहां पर एक के बाद एक राज बेनकाब होने वाले हैं। मारिया की शादी के सेट की चोरी, नाज़नीन की नई साजिश, आफिया और गुड़िया बाजी के दरमियान पैदा होने वाली गलतफहमी और आखिरकार वो लम्हा जब गुड़िया बाजी के हाथ से नाज़नीन के मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक थप्पड़ से नाज़नीन की सारी चालाकियां खत्म हो जाएंगी, यहाँ वो इसके बदले में घर वालों को एक और बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है। प्रोमो देखकर तो यही लग रहा है कि आने वाली किस्त में सबसे पहले आफिया पूरी मोहब्बत से मारिया के जहेज के कपड़े इस्त्री कर रही होती है। इसी दौरान नाज़नीन जो मुसलसल फात के साथ राब्ते में है, एक नई चाल चलती है। वो फात को मैसेज करती है और फात जानबूझकर आफिया को कॉल करके सिग्नल का बहाना बनाता है। आफिया जैसे ही कॉल सुनने के लिए कमरे से बाहर निकलती है तो नाज़रीन मौके का फायदा उठाकर चलती हुई इस्त्री मारिया के ड्रेस पर रख देती है। नतीजा यह निकलता है कि मारिया का खूबसूरत ड्रेस पूरी तरह से जल जाता है। जब गुड़िया बाजी और मारिया ये मंजर देखती हैं तो गुड़िया बाजी का गुस्सा बेकाबू हो जाता है, क्योंकि वो ड्रेस इन्होंने खास तौर पर बड़ी मोहब्बत से मारिया के लिए डिजाइन किया था। आफिया लाख समझाने की कोशिश करती है कि मैं इस्त्री को साइड पर रख कर गई थी, मुझे नहीं मालूम कि वापस सूट पर किसने रख दी। लेकिन उस वक्त कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। इधर नाज़नीन अपनी कामयाब चाल पर दिल ही दिल में खुश होती है और फौरन फात को मैसेज करके बताती है कि प्लान कामयाब हो गया। साफ नजर आ रहा है कि ये दोनों अब सिर्फ अहमर और आफिया के रिश्ते ही नहीं बल्कि पूरे घर का सुकून तबाह करने पर तुले हुए हैं। दूसरी तरफ रानी अभी तक इस झूठे इल्जाम के सदमे से बाहर नहीं निकल सकी। इसे दुख इस बात का है कि इसने सबसे ज्यादा इस घर के लिए कुर्बानियां दी। बिलाल को भी घर वालों की खातिर समझाया, इससे नाराज रही, लेकिन जब खुद इस पर चोरी का इल्जाम लगा तो किसी ने भी इस पर यकीन नहीं किया। सिर्फ बिलाल ही अपनी बीवी के साथ खड़ा रहा। यही बात बिलाल के किरदार का एक अच्छा पहलू भी है कि अपनी तमाम खामियों के बावजूद वो मुश्किल वक्त में अपनी बीवी रानी का साथ नहीं छोड़ता। इसी उदासी में नाज़रीन जानबूझकर रानी के जख्मों पर नमक छिड़कने आ जाती है। तंज करते हुए कहती है कि जिन लोगों के लिए तुम इतना करती रही हो ना, वो तो आज तुम्हें पूछ भी नहीं रहे। लेकिन इस बार रानी भी खामोश रहती है। वो साफ कह देती है कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है मारिया का सेट भी तुम नहीं चुराया था और मेरी अलमारी में अंगूठी भी तुम नहीं रखी थी, ताकि सबका शक मुझ पर आ जाए। नाज़रीन को यकीन होता है कि रानी की बात कोई नहीं सुनेगा, इसलिए वो मजीद अकड़ कर कह देती है कि काम मैं करती हूँ लेकिन सारा इल्जाम तुम पर आ जाता है। और यही वो लम्हा होता है जब किस्मत नाज़नीन का साथ छोड़ देती है, क्योंकि इत्तेफाक से गुड़िया बाजी ये सारी बात अपने कानों से सुन लेती हैं। इन्हें फौरन समझ आ जाती है कि ना सिर्फ मारिया का सेट बल्कि सूट जलाने की हरकत भी नाज़नीन ने ही की थी। गुस्से में आकर गुड़िया बाजी नाज़नीन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। लेकिन ड्रामा यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि ऐन उसी वक्त शाहरुख फिर अंदर आ जाता है और अपनी बीवी को थप्पड़ खाता देख लेता है। जाहिर है वो हकीकत जाने बगैर पहले नाज़रीन का ही साथ देगा और लगता यही है कि इस बात को बहाना बनाकर शाहरुख घर पर एक नया हंगामा खड़ा करेगा। बल्कि ये भी मुमकिन है कि वो बदले लेने के लिए मारिया का रिश्ता ही खराब करने की कोशिश करे, ताकि घर वालों की खुशियां एक बार फिर मातम में बदल जाएं। दूसरी तरफ शहीर का राज भी अब आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होता दिखाई दे रहा है।
आफिया के सौतेले वालिद बासित दुबई से वापस आकर अपनी बीवी इरम को बताते हैं कि इन्होंने वहां पर शहीर को अपनी आंखों से देखा है। हैरत की बात यह है कि वो ना सिर्फ बिल्कुल सेहतमंद दिखाई दे रहा था बल्कि बड़े आराम से अपनी जिंदगी को एंजॉय भी कर रहा था। ये सुनकर इरम खुद भी हैरान रह जाती है क्योंकि शहीर ने तो सबको यही बताया था कि वो इलाज के लिए यूके गया हुआ है। अब देखना ये होगा कि जब इरम ये बात आफिया को बताएगी तो क्या वो अपनी माँ और बासत की बात पर यकीन करेगी या फिर इसे यही लगेगा कि ये दोनों जानबूझकर आफिया को इसके वालिद के खिलाफ भड़का रहे हैं। लगता यही है कि फिलहाल आफिया शायद अपने वालिद का ही साथ देगी, लेकिन सच ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता और एक न एक दिन शहीर की हकीकत जरूर सबके सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ घर में जब ये बात सामने आती है कि मारिया का सूट जलने से पहले आफिया को फहद की कॉल आई थी, तो मुमकिन है कि अमर के दिल में मजीद सवाल पैदा हो कि आखिर फहद हर वक्त आफिया के साथ राब्ते में क्यों रहता है। यही गलत फहमियां हैं जिन्हें फहद जानबूझकर बढ़ाना चाहता है ताकि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद कमजोर पड़ जाए। इधर एक और दिलचस्प मोड़ भी आने वाला है। फहद ने नाजनीन को जो महंगा ब्रेसलेट दिया था ना, नाजनीन इसे फौरन घर नहीं लाती बल्कि अपने वालिद के पास रखवा देती है और पहले से पूरी कहानी भी बना लेती है कि अगर किसी ने पूछा तो यही कहना कि कमेटी निकलने पर अम्मी ने ये ब्रेसलेट मुझे तोहफे में दिया है। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात यह है कि नाजनीन का बेटा जैन ये सारी गुफ्तगू सुन रहा होता है। लगता यही है कि आगे चलकर यही बच्चा अपनी माँ के खिलाफ सबसे बड़ा गवाह बन सकता है। अगर आफिया या घर का कोई फर्द इस ब्रेसलेट को पहचान गया और सवाल उठा दिया तो नाजनीन शायद फिर भी झूठ बोल दे, मगर जैन मासूमियत में सारी हकीकत बता सकता है कि ये ब्रेसलेट नानी ने नहीं बल्कि किसी अंकल ने अम्मी को गिफ्ट दिया था। वैसे एक बात समझ से बाहर है कि शाहरुख ने खुद नाजनीन को रात के अंधेरे में किसी नामालूम शख्स से फोन पर बात करते हुए देखा था, फिर भी इसने ना नंबर नोट किया और ना ही ये जानने की कोशिश की कि दूसरी तरफ आखिर कौन था। अगर वो उसी वक्त इस नंबर की तहकीक कर लेता तो शायद काफी राज वहीं खुल जाते। अब देखना यह है कि क्या नाजनीन के एक के बाद एक साजिश आखिरकार इस पर ही उल्टी पड़ जाएगी। क्या जैन अपनी माँ की चालाकियों का पर्दाफाश करेगा? क्या आफिया अपने वालिद शाहीर और फहद की हकीकत का वक्त पर पता चल जाएगा या फिर फहद अपनी चालों से अमर और आफिया के रिश्ते में मजीद दूरियां पैदा करने में कामयाब हो जाएगा? और हाँ, एक बात तो रह गई कि हमजा का राज कब खुलेगा कि भाई वो इस्लामाबाद क्या करने गया था और कौन सी ऐसी बात है जिस पर वो परेशान हो रहा है कि मैं गुड़िया को किस तरह से बताऊंगा, क्योंकि गुड़िया को जब ये राज पता चलेगा तो शायद वो मुझसे नाराज हो जाए। और इन सब बातों से तो यही लग रहा है कि हमजा पहले से ही शादीशुदा है। इसने गुड़िया को इस बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया और जाहिर है कि जिस दिन गुड़िया को ये पता चलेगा इसका दिल बुरी तरह से टूट जाएगा। आपके ख्याल में नाजरीन आने वाली किस्त का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।